दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अब आ चुका है संस्कृत विषय का ऐसा पेपर जो कि आपकी एग्ज़ाम में 101% वेरी मोस्ट साबित होगा। ऐसा पेपर मैं बताऊंगा, तो वीडियो को सभी विद्यार्थी अंत तक देखेंगे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें वेरी मोस्ट प्रश्न आपको दिया गया है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, तिष्ठति पदे धातु अस्ति। यहाँ पर आपको तिष्ठति पद दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सी धातु है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के सामने। पहला है तिष्ठ धातु, गच्छ यानी कि गम धातु, तर धातु या फिर पड़ धातु। यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट जो उत्तर होगा वो हो जाएगा तिष्ठति में तिष्ठ धातु है, तो यहाँ पर तिष्ठ धातु आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, कालिदासेन कति ग्रंथः विरचितः। जो कालिदास हैं उनके ग्रंथ के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है षड, सप्त, पंच या फिर त्रय। यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप बताएंगे सप्त यानी कि 7 ग्रंथ हैं कालिदासेन के, तो 7 ग्रंथ आप याद रखेंगे सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे पेपर आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता रहा है। कर्मणाम लेखनम पार्श्वे अस्ति। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे, रामस्य, यमस्य, चित्रगुप्तस्य या फिर शिवास्य। यहाँ पर आपसे विद्यार्थियों का जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 चित्रगुप्तस्य विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर चित्रगुप्तस्य सही करना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामस्य हट्ट परिसर है वृक्षः नास्ति। यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन है जम्बू वृक्षः, वट वृक्षः, कदम वृक्षः या फिर आम्र वृक्षः। यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों का जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा फोर्थ में, और वो हो जाएगा आम्र वृक्षः विल बी करेक्ट आंसर। आम्र वृक्ष आप सही करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तंडुलः पदस्य हिंदी भाषायाम अर्थः भवति। जो पंडुलः शब्द है इस पदस्य में हिंदी भाषा का में क्या होगा, और वो हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का चावल। चावल विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। पहला जो प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, महाकवि कालिदास की कृति ही अस्ति। यहाँ पर आपको महाकवि कालिदास की कृति के बारे में पूछा है, तो आप बताएंगे रघुवंशे। ठीक, रघुवंशे विल बी करेक्ट आंसर। संस्कृत साहित्य सर्वश्रेष्ठ कवि आसीत। तो जो संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो कौन है, वो है कालिदास। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, कालिदासः विल बी करेक्ट आंसर। ठीक, कालिदासः यहाँ सही हो जाएगा। अनुभवामी पदे उपसर्गा अस्ति। जो अनुभवामी पद है इसमें कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर आपको अनु उपसर्ग याद रखना है, अनु उपसर्ग। आगच्छन्ति पदे लकाराः अस्ति। यहाँ पर आगच्छन्ति पद जो दिया गया है इसमें कौन सा लकार होगा, यहाँ पर आपको लिखना है लृट लकार। लृट लकार आपका सही हो जाएगा। अगला है ज्ञानात् परम नास्ति। तो यहाँ पर आपको सुखम करेक्ट उत्तर याद रखना है। ठीक, सुखम, सुखम विल बी करेक्ट आंसर। सुखम आपका सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी विद्यार्थियों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे पेपर पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा, अस्माकं राष्ट्रीय पर्वः अस्ति। यानी कि हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन सा है। ऑप्शन है दीपावली, विजयदशमी, गणतंत्र दिवस या मकर संक्रांति। तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर क्या होगा, और वो हो जाएगा गणतंत्र दिवस विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेशः स्थित। मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित हैं। तो यहाँ पर भारतस्य मध्य भागे मध्य प्रदेश अस्ति। यहाँ पर इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्येष्ठः पांडवः अस्ति। जो ज्येष्ठ पांडव है वो कौन है, आप सभी जानते हैं युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष मानसः भवति। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, द्वादशा बताना है, 12 महीने होते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, चंद्रमा शब्द से समानार्थी अस्ति। जो चंद्रमा है उसका समानार्थी शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे, शशि विल बी करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, वरामिहिरस्य जन्म ख्रीष्टाब्दे अभवत्। तो यहाँ पर आपको 499 में वरामिहिर का जन्म होता है। कलाकारा संस्कृत कार्यक्रम है जन्मांसी। यहाँ पर आपको बताना रहेगा सभी विद्यार्थियों को, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और वो हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स का
गणतंत्र दिवस है ना, गणतंत्र दिवस यहाँ पर लिखेंगे गणतंत्र दिवसः, ठीक, गणतंत्र दिवसः विल बी करेक्ट आंसर, ठीक। गणतंत्र दिवसा करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सरस्वत्या देव्यः अवगुणाम वर्तते। यहाँ पर सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द पूछा है, यहाँ पर आप क्या बताएंगे, शारदाम, ठीक, शारदाम विल बी करेक्ट आंसर। अकुर्वन् पदे वचनम अस्ति, तो यहाँ पर आपको बहुवचन करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, बहुवचन। जयतु पदे पुरुषः अस्ति, यहाँ पर प्रथम पुरुष आप याद रखेंगे, प्रथम पुरुष। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जितने भी पेपर मैंने आपको बताए हैं, वेरी मोस्ट पेपर बताए हैं, सभी विद्यार्थियों को इनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनने वाले हैं इन्हीं पेपर से बनेंगे। जितने भी पेपर हमारे द्वारा संस्कृत विषय के, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बताए जा रहे हैं, उन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। सभी जो पेपर हैं हम 4-4 सेट बता रहे हैं। अगर 4-4 सेट आपने देख लिए तो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि आपकी एग्ज़ाम से बाहर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।